वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं एनक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना लेक्चर होगा 6 लेक्चर होगा। अपने 5 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं इससे पहले, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन अपन ने 101 तक पढ़ लिया है। अपन अब आज से स्टार्ट करते हैं 102 क्वेश्चन। ए 68-year-old woman is admitted to the hospital with chronic obstructive pulmonary disease। एक 68-year-old woman है, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है COPD की कंडीशन में, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सी इज स्टार्टेड ऑन द एमिनोफाइलिन इन्फ्यूजन। उसको क्या एमिनोफाइलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट किया है। 3 days लेटर सी इज ब्रीथिंग ईजियर। 3 दिन बाद में उसको ब्रीथिंग ईजियर आ रही है, मतलब नॉर्मल। इज सीरम थियोफाइलिन लेवल इज ड्रॉवन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट्स ए थेराप्यूटिक लेवल। थियोफाइलिन की थेराप्यूटिक वैल्यू कितनी होगी? 14 माइक्रोग्राम पर ml होगी, या 25 माइक्रोग्राम पर ml होगी, या 4 माइक्रोग्राम पर ml होगी, या 30 माइक्रोग्राम पर ml होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए आंसर राइट है, 14 माइक्रोग्राम पर ml। द थेराप्यूटिक ब्लड लेवल रेंज ऑफ थियोफाइलिन इज 10 से 20 mg पर ml होती है। द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग डिटरमाइंस द इफेक्टिव डोजेज एंड प्रिवेंट्स टॉक्सिसिटी। थेराप्यूटिक ड्रग वैल्यू थियोफाइलिन की 10 से 20 mg पर ml होती हैं। ध्यान रखना, 10 से 20 mg पर ml होती है। क्वेश्चन 103 ए नेजोगैस्ट्रिक NG ट्यूब इंसर्टेड प्री ऑपरेटिवली इज अटैच्ड टू लो इंटरमिटेंट सक्शन। एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्री ऑपरेटिवली में इंजेक्ट किया हुआ है, अटैच टू लो इंटरमिटेंट सक्शन हो रहा है। एक क्लाइंट विद एन NG ट्यूब एक्सिबिट्स 3 सिम्टम्स। ही इज रेस्टलेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल आर, सोडियम का लेवल है 138, पोटेशियम का लेवल है 4.0 एंड ब्लड pH का लेवल है 7.53। दिस क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। उसको कौन सी कंडीशन होगी? उसकी ब्लड सीरम लेवल की वैल्यू ये दे रखी है, तो इस आधार पर बताना है उसको कौन सी कंडीशन अकर होगी। तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन अकर होगी उसको। ये pH का लेवल कितना है? 7.53 से ज़्यादा है, मतलब 7.45 से ज़्यादा है, तो एल्केलाइन का नेचर का होगा, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। क्वेश्चन 104 ए क्लाइंट इज इन अर्ली लेबर। एक क्लाइंट है, अर्ली लेबर में आया। हर फीटस इज इन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। फीटल हार्ट साउंड्स आर बेस्ट। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में फीटल की पोजीशन है। फीटल हार्ट साउंड्स आर बेस्ट अस्कल्टेड जस्ट। फीटल हार्ट साउंड कहाँ पे बेस्ट अस्कल्टेट होगी, मतलब कहाँ पे अस्कल्टेट बेस्ट मात्रा में, मतलब बेस्ट उसकी कौन सी पोजीशन में फीटल हार्ट रेट इजीली अस्कल्टेट होगी? बिलो द अम्बलाइकस टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ मदर्स एब्डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलो द अम्बलाइकस से बिलो टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ मदर्स एब्डोमेन के लेफ्ट साइड। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आइडेंटिफाइज ए फीटस whose back is on its mother's left side, whose head is the presenting part and whose back is toward its mother's anterior. It is easiest to auscultate fetal heart tones through the fetus back, fetus के back। 105 क्वेश्चन है। ए मदर कम टू द पीडियाट्रिक क्लाइंट विद हर 17 month old child है। द मदर वुड लाइक टू बिगेन टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे देगी उस, मतलब चाइल्ड को? 17 year old है, 17 साल का है, 17 month का है। What should the nurse teach her about implementing toilet training?
टेक 2 और 3 फेवरेट टॉयज विद द चाइल्ड के साथ में रखना है, टॉयलेट नहीं। हैव ए चाइल्ड साइज्ड टॉयलेट सीट और ट्रेनिंग पोटी ऑन हैंड। एक्सप्लेन टू द चाइल्ड शी इज गोइंग टू void and defecate, so disapproval if she does not void or defecate। तो राइट आंसर बी होगा, हैव ए साइज टॉयलेट सीट, मतलब उसकी बच्चे की साइज की टॉयलेट सीट होनी चाहिए। क्वेश्चन 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन इन ए 3-year-old चाइल्ड हु सफर्ड पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न्स टू 25% ऑफ हर बॉडी। पार्शियल और फुल थिकनेस बर्न कितना आया है, बॉडी का 25% है। तो फ्लूइड रिससिटेशन की कंडीशन क्या होगी, यूरिन आउटपुट। फ्लूइड रिससिटेशन को चेक करने के लिए उसकी यूरिन आउटपुट को चेक करना। यूरिनरी आउटपुट इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ renal perfusion which is in turn indicates that fluid resuscitation is adequate। IV fluids are adjusted based on the urinary output of the child during fluid resuscitation। क्वेश्चन 107, द नर्स वर्किंग इन ए प्रीनेटल क्लिनिक। नर्स वर्क कर रही हैं प्रीनेटल क्लिनिक में, नीड्स टू बी अलर्ट टू द कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ PIH। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के कार्डिनल साइन सिम्टम क्या हैं, उसको नर्स को क्या ध्यान में रखना है कि PIH के साइन सिम्टम कौन कौन से हैं, कार्डिनल साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं। Immediate treatment of mild PH includes the administration of a variety medication। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकेंड है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज इंडिकेटेड टू रिड्यूस द इमोशनल स्ट्रेस कोजिंग द ब्लड प्रेशर एलिवेशन नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कैलोरिक इंटेक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है, द क्लाइंट में नॉट रिकॉग्नाइज द अर्ली सिम्टम ऑफ PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। The client most frequently is not aware of sign and symptoms in mild PPH, मतलब अर्ली साइन सिम्टम इसके नहीं आएंगे माइल्ड PPH के। क्वेश्चन 108 है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर रूम। लेबर यूनिट में एक क्लाइंट को एडमिट किया ऑन वेजिनल एग्जामिनेशन के द्वारा। द प्रेजेंटिंग पार्ट इन सेफालिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं अपन सेफालिक प्रेजेंटेशन को, वाज एट स्टेशन +2। स्टेशन क्या है, +2 है। स्टेशन 12 मीन्स दैट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द इशियल स्पाइन, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट इशियल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर बिलो होगा। और 109 क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट को प्रिवेंट करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन से माउथ और थ्रोट को प्रिवेंट करने के लिए द नर्स शुड टीच क्लाइंट ऑन इनहेल्ड स्टेरॉइड टू। नर्स क्लाइंट को क्या दे रही है, स्टेरॉइड इनहेल्ड करा रही है, लेकिन उसको क्या सिखा रही है, साथ में क्या टीचिंग दे रही हैं। राइंस द माउथ एंड गार्गल विद वार्म वाटर आफ्टर ईच यूज ऑफ द इनहेलर, मतलब प्रत्येक इनहेलर को यूज करने के बाद में राइज द माउथ एंड गार्गल विद वार्म वाटर से गार्गल कराना है। पेशेंट को बोलना है कि गार्गल करना है प्रत्येक इनहेलर यूज करने के बाद में। 110 क्वेश्चन है, ए 16-year-old client comes to the prenatal clinic for her monthly appointment। एक प्रीनेटल क्लिनिक में पेशेंट आया है, 16-year-old का मंथली अपॉइंटमेंट है उसका। सी हैज़ गेंड 14 lb फ्रॉम हर 7 to 8 month। हर फेस एंड हैंड्स इंडिकेट एडिमा, हर उसके फेस और हैंड में क्या एडिमा की कंडीशन इंडिकेट कर रही है। सी इज डायग्नोज्ड एज हैविंग PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और प्रेगनेंसी इंड्यूस से डायग्नोज्ड हुआ है एंड रेफर्ड टू द हाई रिस्क प्रीनेटल क्लिनिक। द क्लाइंट्स वेट इंक्रीज इज मोस्ट लाइकली टू ओवर ईटिंग एंड सब्सिक्वेंट ओबेसिटी नहीं। ओबेसिटी पीरियड टू कंसेप्शन नहीं। हाइपरटेंशन ड्यू टू किडनी लीजन्स नहीं। फ्लूइड रिससिटेशन से क्लाइंट का
बॉडी वेट बढ़ेगा। ये इसमें पूछा है द क्लाइंट्स वेट इंक्रीज इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, किसके कारण क्लाइंट का वेट बढ़ा है? फ्लूइड रिटेंशन के कारण। द वेट गेन इन PIH is due to the retention of sodium ions and fluid and is one of the 3 cardinal symptoms of PIH, pregnancy induced hypertension. Question 111. A 6-month-old infant has developed delays his weight, डेवलपमेंटल डिलेज है एक 6 month old इन्फेंट को, हिज वेट फॉल्स बिलो द 5th percentile से उसका वेट डिक्रीज है। वैन प्लॉटेड ऑन ए ग्रोथ चार्ट, उसको ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट किया गया है। ए डायग्नोसिस ऑफ फेलियर टू थ्राइव मेड, फेलियर टू थ्राइव का डायग्नोसिस निकला है उसको। व्हाट बिहेवियर माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डिप्रीवेशन, व्हाट बिहेवियर माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो पॉसिबिलिटी कोज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डिप्रीवेशन का वो पेशेंट होगा। तो क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन बी राइट होगा, अनकंफर्टेड बाय टच रिफ्यूजेज बॉटल्ड। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी अनकंफर्टेड बाय टच रिफ्यूजेज बॉटल, मतलब पेशेंट क्या करेगा? अनकंफर्टेबल फील करेगा, मतलब टच करेंगे तो अनकंफर्टेबल फील होगा उसको, और रिफ्यूजेज बॉटल को रिफ्यूज़ करेगा, मतलब मिल्क बॉटल से पी रहा है तो उसको रिफ्यूज़ करेगा। मैटरनल डिप्रीवेशन बिहेवियर्स इंक्लूड्स पुअर फीडिंग है, रिफ्यूज़ कर रहा है ना बॉटल को। स्टिफनिंग एंड रिफ्यूजेज टू ईट एंड inconsistencies in responsiveness. Attachment behavior includes maintaining eyes contact. A 6-month-old infant has developed delays. His weight falls below the 5th percentile when प्लॉटेड ऑन ए ग्रोथ चार्ट पे उसको, मतलब एक 6 month old इन्फेंट है जिसका वेट कितना हो रहा है? 5th percentile से डिक्रीज है, और डायग्नोसिस क्या हुआ उसको? फेलियर टू थ्राइव। और पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल डिप्रीवेशन की क्या होगी? अनकंफर्टेड बाय टच रिफ्यूजेज बॉटल। क्वेश्चन 12 है 112 द नर्स टीचेज ए मेल क्लाइंट वेज टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद फुरोसेमाइड थेरेपी से कौन सी रिस्क रहेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट ही अंडरस्टैंड दिस टीचिंग। क्या है इस क्वेश्चन में? द नर्स टीचेज ए मेल क्लाइंट, एक मेल क्लाइंट है जो नर्स उसको टीच कर रही है वेज टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड फुरोसेमाइड थेरेपी, मतलब कौन से तरीके से फुरोसेमाइड थेरेपी की रिस्क को कम किया जा सकता है, वो नर्स मेल क्लाइंट को टीच कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट ही अंडरस्टैंड दिस टीचिंग। ऑप्शन ए है आई विल बी श्योर टू राइज स्लोली एंड सिट फॉर ए फ्यू मिनट आफ्टर लेइंग डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑप्शन ए राइट है, आई विल बी श्योर टू राइज स्लोली एंड सिट, मतलब स्लोली और सिट, स्लोली बैठना है, फॉर ए फ्यू मिनट्स आफ्टर लेइंग डाउन, मतलब सोने से पहले स्लोली पहले बेड पे बैठना है, उसके बाद में लेइंग डाउन होना, फुरोसेमाइड से मतलब रिस्क से बचने के लिए। दिस रेस्पॉन्स विल हेल्प टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन से बचने के लिए। ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग एंड ए कॉमन रीजन ऑफ फॉल, मतलब फुरोसेमाइड थेरेपी है, उसकी रिस्क से बचाने के लिए, मतलब टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि सोने से पहले स्लोली आप बेड पे बैठिए, सिट कीजिए, बैठिए, उसके बाद में लेइंग डाउन होइए। तो ये क्यों बोलती है नर्स? क्योंकि वो गिरे ना, रिस्क ऑफ फॉल से बचाने के लिए। क्वेश्चन 113
ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर ओविंग टू जेस्टेशन ऑफ 42 वीक्स। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एक क्लाइंट को एडमिट किया गया है और उसका जेस्टेशन कितना है, 42 वीक्स का है। कन्फर्म्ड बाय डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड से उसका पता चला है। व्हेन सी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है सर्विक्स। सी हैज़ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकेंड्स, 70 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। सी इज़ रिसीविंग ऑक्सीटोसिन। द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी, नर्स क्या फर्स्ट इंटरवेंशन करेगी, क्या फेटल हार्ट रेट चेक करेगी, नोटिफाई द अटेंडिंग फिजिशियन, टर्न ऑफ द IV ऑक्सीटोसिन और प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन। तो क्या करेगी नर्स, ऑक्सीटोसिन को क्या करेगी, टर्न ऑफ करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर एन इंडक्शन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स हेल्थ ऑब्स्टेट्रिक एंड neonatal nurses and American College of Obstetrics and Gynecology is that contraction should not exceed 60 seconds is an induction। मतलब ये गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर 60 सेकेंड से ज़्यादा है तो ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देना चाहिए। क्वेश्चन 114 है, ए मेल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए लीवर बायोप्सी के लिए एक मेल क्लाइंट को शेड्यूल टाइम दिया है। इन प्रिपेयरिंग हिम फॉर दिस टेस्ट द नर्स शुड, इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए नर्स क्या करती हैं, एक्सप्लेन दैट ही विल बी केप्ट NPO फॉर 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम से NPO रखना है, या प्रैक्टिस विद हिम सो विल बी एबल टू होल्ड हिज ब्रीथ फॉर 1 मिनट, ब्रीथ को होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। एक्सप्लेन दैट ही विल बी रिसीविंग ए लैक्सेटिव टू प्रिवेंट ए डिस्टेंडेंट ब्लड bowel from applying pressure on the liver नहीं। explain that this vital signs will be checked frequently after the test से क्या करना है, वाइटल साइन को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है लीवर बायोप्सी से पहले। एक्सप्लेन दैट हीज वाइटल साइंस विल बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली आफ्टर द टेस्ट। फॉलोइंग द टेस्ट द क्लाइंट इज वॉच्ड फॉर हेमरेज एंड शॉक से बचाने के लिए वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। क्वेश्चन 115 है, आफ्टर ए लीवर बायोप्सी द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार रेटिंग देना। आफ्टर लिवर बायोप्सी के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देंगे। द राइट लेटरल पोजीशन वुड अलो प्रेशर ऑन द लिवर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। मतलब राइट साइड में लिवर होता है तो उसी साइड में बायोप्सी की है तो उसी साइड में उसको पोजीशन देना है। मतलब आफ्टर पोस्ट लिवर बायोप्सी, मतलब लिवर बायोप्सी के बाद में लेटरल पोजीशन देना, जिसके लिए क्या हो जाए, ब्लीडिंग की रिस्क कम हो जाए। ब्लीडिंग की रिस्क को बचाने के लिए राइट लेटरल की पोजीशन दी जाती है लिवर बायोप्सी के बाद में। क्वेश्चन 116 है, इन असिस्टिंग प्री कंसेप्शनल क्लाइंट द नर्स शुड टीच दैट द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन विच थिकनेस द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन विच ऑफ द फेजेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनेस मतलब थिकनेस हो जाएगी, कौन सी फेज में, सिक्रेटरी फेज में, याद रखना सिक्रेटरी फेज में। द ओवेरियन हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटरी फेज इज प्रोजेस्टेरोन विच इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड कोजेज मार्क्ड स्वेलिंग इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, मतलब थिकनेस या स्वेलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन 117 है, ए 4-year-old चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग ट्रीटेड फॉर सीवियर क्रॉप से ट्रीट हो गया है, उसको डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज करने के बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कौन से इंस्ट्रक्शंस उसको देना है। शुड द नर्स गिव टू द चाइल्ड्स मदर फॉर द होम ट्रीटमेंट ऑफ क्रूप डिजीज के लिए होम ट्रीटमेंट क्या करना है। टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। इनिशियल होम ट्रीटमेंट फॉर क्रूप includes placing the child in an environment of high humidity to liquefy and mobilize secretion के लिए हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराना, हाई ह्यूमिडिटी। टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर
हॉट वाटर को ऑन करना एंड क्लोज द डोर को बंद करना है। क्वेश्चन 118 ए मेल क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन IV एंटीकोएगुलेंट थेरेपी विद हिपेरिन। ये मेल क्लाइंट है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दी जा रही है हिपेरिन की। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडीज विल बी ऑर्डर्ड द मॉनिटर द थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ हिपेरिन। के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स कौन से हैं? हिपेरिन के कौन से थेराप्यूटिक इफेक्ट को मॉनिटर करना क्या है? पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मॉनिटर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। हिपेरिन के लिए क्या करना है? चेक पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PT को चेक करना है। एक क्वेश्चन 119 है। ए 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एक 16 ईयर ओल्ड क्लाइंट है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है एंड हैज़ एक्सपीरियंस सेवरल सीवियर अस्थमेटिक अटैक्स। बार अस्थमेटिक अटैक्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द स्कूल ईयर से ही। द स्कूल नर्स इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर 0.2 ml ऑफ 1/1000 सॉल्यूशन ऑफ एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियस ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक। के दौरान एपिनेफ्रिन की ये डोज दी जा रही है। हाउ डज द स्कूल नर्स इवाल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंटरवेंशन। क्यों ये दिया जा रहा है? तो डिक्रीज्ड इंस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी को डिक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन डिक्रीज इंस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी बाय स्टिमुलेटिंग 1 and 2 रिसेप्टर कोजिंग सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन। ब्रोंकियो क्या होगा? डायलेट होगा। डिक्रीज इंस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी को डिक्रीज करने के लिए 120 क्वेश्चन है। नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइनेड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ए क्लाइंट विद एन इंडिवेलिंग कैथेटर इंक्लूड। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एन इनवेलिंग कैथेटर से डिक्रीज करने के लिए नर्स को क्या करना है? क्लीनेज एरिया अराउंड द मेटस ट्वाइस ए डेली, एम्प्टी द कैथेटर ड्रेनेज बैग एट लीस्ट डेली, चेंज द कैथेटर ट्यूबिंग एंड बैग एवरी 48 आवर्स, मेंटेन फ्लूइड इंटेक ऑफ 1200 से 1500 ml पर डे। तो क्या ऑप्शन राइट होगा? ए क्लीनेज एरिया अराउंड द मेटस ट्वाइस ए डेली। कैथेटर साइट केयर इज टू बी डन एट लीस्ट ट्वाइस डेली टू प्रिवेंट पैथोजन ग्रोथ एट द कैथेटर इंसर्शन साइट। से उसको क्या करना है? क्लीनेज करना है। ये अपने होंगे 120 क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।